Good morning, all of you. My name is Umer Namdev, and my education qualification concerned that I have done post graduation in chemistry. और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, केमिस्ट्री यूनिट 3, जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशंस। तो क्या होता है क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, 10 बच्चे हैं ऐसे जिनको फुटबॉल पसंद है, बाकी 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ना तो क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल पसंद है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट भी पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है। और इन सबको हमने ग्रुप दे दिया, ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब आपसे पूछा जाए कि क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो आप सीधा बोलोगे कि ग्रुप ए वाले बच्चे इनको क्रिकेट पसंद है। आप उनका नाम ना लेते हुए सीधा ग्रुप ए दे दोगे, ताकि उनको डिवाइड करना आसान हो जाए, उन्हें समझना आसान हो जाए। ऐसे बच्चे जिन्हें फुटबॉल पसंद है तो आप बोलोगे ग्रुप बी वाले बच्चों को फुटबॉल पसंद है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना तो क्रिकेट पसंद है ना ही फुटबॉल पसंद है, वो आते हैं ग्रुप सी में। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट फुटबॉल दोनों पसंद है, तो ये आएंगे ग्रुप डी में। इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, जिससे कि चीज़ों को समझना आसान हो जाए, चीज़ों को समझना और पढ़ना आसान हो जाए। आपकी केमिस्ट्री में यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस की क्या नीड थी, क्यों एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया, समझते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले 18 सेंचुरी की बात करते हैं, तो 18 सेंचुरी में क्या हुआ था, एलिमेंट डिस्कवर होना स्टार्ट हुए थे। एलिमेंट लगभग 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कब की बात हो रही है, 18 सेंचुरी की। 18 सेंचुरी में 31 एलिमेंट डिस्कवर थे, और 1865 आते आते आपके 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवरी इंक्रीज होती जा रही थी, लगातार नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि हर एक एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी डिफरेंट थी। जिस तरह से हर एक एलिमेंट्स को समझना और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दिया था। और सबसे पहले जो आए थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, इनका नाम था डुवर्नियर। डुवर्नियर ने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, एक लॉ भी दिया था जो काफ़ी फेमस है, डुवर्नियर ट्राइड्स के नाम से है। समझते हैं क्या होता है, इनका लॉ क्या था, किसने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे डुवर्नियर, और इन्होंने क्या बनाए थे, ट्राइड्स। क्या होते हैं ट्राइड्स, डुवर्नियर्स। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थ्री एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी, थ्री एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी। मतलब जितने एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हुए थे, इन्होंने अपना लॉ दिया था 1829 में। 1829 में अप्रोक्स 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, थ्री एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी। मतलब जितने एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे इनको 3 पे ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। और क्या कहा था, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं वो 3 एलिमेंट्स थे, ए, बी एंड सी। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, और क्या कहा था, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और एक लॉ भी दिया था, किस बेस पे कहा था इन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स ए है, एलिमेंट बी है और एलिमेंट सी है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स बी का एटॉमिक मास है, मीन्स एटॉमिक मास ऑफ बी, ये क्या होगा, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाय 2।
इन्होंने क्या लॉ दिया था, किस बेस पे कहा था, इन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट बी है इसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स है, मीन्स ए और सी, इनके एटॉमिक मास के प्लस डिवाइड बाय टू मीन्स अदर टू एलिमेंट्स के मीन के इक्वल होगा। क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने कहा था कि जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के मीन के इक्वल होगा। क्या था लो समझाते हैं आपको। एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो इनका लॉ दिया था उसमें इन्होंने कहा था द एटॉमिक मास ऑफ मिडल element in a triad, the atomic mass of middle element in a triad is approximately equal to the mean of other two elements। क्या कहा था डुवर्नियर ने, इन्होंने कहा था द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इन अ ट्रायड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। और कुछ ट्रायड्स बनाए थे इन्होंने, कुछ एग्जांपल दिए थे। फर्स्ट एग्जांपल दिया था इन्होंने लिथियम सोडियम पोटेशियम का, लिथियम सोडियम पोटेशियम का। यहाँ पर क्या कहा था, इन्होंने कहा था इनका एटॉमिक मास लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23, पोटेशियम का होता है 39। अब इनका लॉ क्या कह रहा था, इनका लॉ कह रहा था एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स होंगे इनके एटॉमिक मास के मीन के इक्वल होगा। निकालते हैं मीन कैसे निकालते हैं, 7 + 39, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 46 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23। मीन्स इन दो एलिमेंट्स का जो मीन है वो किसके इक्वल आ रहा है, मिडल एलिमेंट्स के। ये इनका लॉ था। एक और ट्रायड दिया था इन्होंने सेकंड दिया था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.7, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। और क्या कहा था इन्होंने, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का जो मीन होगा वो मिडल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। देखते हैं मीन निकालते, 35.45 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 5, 7 + 5 12, 1 2 3 5 6, 162 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 81.25। मीन्स जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल आ रहा है। एक और ट्रायड दिया था इन्होंने, यहाँ देखते हैं थर्ड ट्रायड दिया था इन्होंने दिया था कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। इसका होता है एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंटियम का 88, बेरियम का 137। और क्या कहा था, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, इन दोनों का एवरेज होगा। 40 + 137 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 7 4 3 7 1 डिवाइड बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 1 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, कितना आ रहा है 88.5। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 1
तो 16.5। तो ये क्या आ रहा है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ये इनका लॉ था और ये इनके एग्जाम्पल थे। अब क्या हुआ अब पढ़ेंगे हम इनके सक्सेस और फेलर। क्या हुआ था, इनकी क्या सक्सेस थी और क्या फेलर था उस टाइम पे, एट टाइम मीन्स 1829 जब ये लॉ दिया गया था, तब इस लॉ की सक्सेस क्या रही और इस लॉ को आज क्यों नहीं इतनी वैल्यू दी गई, समझते हैं। सक्सेस की बात कर लेते हैं। सक्सेस ऑफ डोबेरेनर ट्रायड्स, क्या रही इनकी सक्सेस, सक्सेस क्या रही, सक्सेस ये रही फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। किसके बेस पर एलिमेंट की ग्रुपिंग की थी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। किसके बेस पर की थी, एटॉमिक मास पे। किस किस की थी, फर्स्ट एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन दोनों का एटॉमिक मास क्या हो रहा था, इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज इसके इक्वल आ रहा था। केवल इतना ही नहीं था, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया इन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को, किसकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई, तो एक्चुअल में क्या आ रही थी, काफ़ी सिमिलरिटीज आ रही थी। इन तीनों की प्रॉपर्टीज में क्या आ रही थी, काफ़ी सिमिलरिटीज पाई गई थी, काफ़ी सिमिलरिटीज पाई गई थी। ऐसे ही एक और एग्जांपल तो जो था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखी गई थी, इनमें भी काफ़ी सिमिलरिटीज थी। ये इनका सक्सेस रहा कि फर्स्ट टाइम कोई साइंटिस्ट आया और जिसने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। फिर क्या हुआ, इनका लॉ क्यों फेल हो गया, देखते हैं, समझते हैं। इनका लॉ का फेल होने का सबसे बड़ा कारण, या ये कहें कि इनका लॉ वर्क नहीं कर पाए, इनकी डीमेरिट्स, फेलर या डीमेरिट्स, डीमेरिट्स काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में डोबेरेनर ट्रायड्स की डीमेरिट्स। तो फर्स्ट डीमेरिट्स क्या थी, ये ऑन द नॉन एलिमेंट्स, ऑन द नॉन एलिमेंट्स could not be fixed in triad। उस समय पे जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे 1829 तक, 31 एलिमेंट अप्रोक्सीमेटली डिस्कवर हो चुके थे 1829 तक। ये क्या सभी एलिमेंट्स के ट्रायड बना पाए, नहीं बना पाए, कुछ ही एलिमेंट्स के ट्रायड बना पाए, या यूं कहें कि 3 ट्रायड बनाए थे इन्होंने। कितने ट्रायड बनाए थे, 3 ट्रायड बनाए थे, और टोटल 3 ट्रायड में आपके 9 एलिमेंट्स हो रहे थे। तो ऑल द नॉन एलिमेंट्स, उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उन सभी का ट्रायड नहीं बना पाए, ये इनका डीमेरिट्स रहा। सेकंड डीमेरिट्स क्या रहा, सेकंड डीमेरिट्स इनका रहा जो काफी एग्जाम में आता है, इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। सेम ग्रुप में भी इनका लॉ वर्क नहीं कर रहा था। समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, इन्होंने फर्स्ट ट्रायड बनाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। अगर आप देखोगे तो इसी ग्रुप में ऊपर आता है हाइड्रोजन, पढ़ा होगा आपने हेलिना की रख से फरियाद। अब बात करें अगर हम इन 3 एलिमेंट्स का ट्रायड बनाए इनके लॉ के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, लिथियम का अभी आपको बताया था 7 होता है और इसका 23। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट्स का, इन दोनों का एवरेज होना चाहिए 1 + 23, 1 + 23 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 12। तो क्या इसके एवरेज के अप्रोक्स इक्वल आ रहा है, दूर दूर तक नहीं आ रहा है, काफी डिसिमिलर है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज है, बट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का जब ट्रायड बनाया गया तो क्या हुआ,
जो उनका लो था वो वर्क नहीं कर रहा था। मीन्स क्या लो था, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स इन अ ट्राइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो इनके मीन के एवरेज के इक्वल नहीं आ रहा था। एक और एग्जांपल जो इन्होंने ही दिया था, सेकंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसी ग्रुप के ऊपर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 90, क्लोरीन का भी 35.5, ब्रोमीन का होता है 80। आयोडीन को अभी बात नहीं करते, फ्लोरीन भी इसी ग्रुप में आता है। अब देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स। इस जो मिडल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है ये क्या होना चाहिए, इन दोनों का एवरेज होना चाहिए। 90 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 99 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, एंड सॉरी 2 4 ज़ा 8, 19, 2 9 ज़ा 2 5, 2 5 ज़ा 10, कितना आ रहा है 49.5, 2 4 ज़ा 8, 19, 2 18, 2 9 ज़ा 18, 1.5। ठीक, तो ये केवल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी दूर दूर तक नहीं आ रहा है, ये भी इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इनका लो फेल हो गया। एक और इन्होंने ट्राइड दिया था, देखते हैं कौन सा था थर्ड वाला। थर्ड ट्राइड जो इन्होंने दिया था, इन्होंने क्या कहा था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का होता है 40, स्ट्रोंटियम का 88, बेरियम का 137, इसकी अभी बात नहीं करेंगे। इसी ग्रुप में ऊपर क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 24। अब इन तीनों का ट्राइड बनाते हैं, तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का एवरेज इसके इक्वल आना चाहिए। 24 प्लस 88 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है, 4 8 12, 1 10 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 56। तो क्या ये इसका एवरेज से मैच हो रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इनका लो फेल हो गया। कहाँ पर, इन द सेम ग्रुप लो वाज नॉट ऑलवेज, ये थे इनका फेलियर। तो अगर ट्राइड्स। Thank you so much.